हेलो दोस्तों, ये क्लास आप लोग की हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1 कहेंगे इसको। और इसमें मैं आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास को बेसिक से बेसिक समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। थोड़ा ध्यान से टॉपिक देखेंगे और कोशिश करेंगे कि लिखने के लिए, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपके पास वो चीज लिखी रहेगी और आप दोबारा उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आप आराम से इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हिस्ट्री की बेसिक चीजें मैं बताऊंगा आपको, बेसिक से बेसिक कहां से कैसे शुरुआत हुई है। ठीक है, आराम से आप वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, हमारा टॉपिक आपका है इतिहास। इतिहास जिसे हिस्ट्री कहते हैं। एच से हिस्ट्री और एस से हीरोडोटस। ठीक है, एस से हिस्ट्री और एच से हीरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हीरोडोटस। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास उस कालखंड को कहते हैं या उस चीज को कहते हैं जिसके बारे में तथ्य हो और जिसको पढ़ करके उसको समझा जा सके, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास में हर एक चीजों को नहीं पढ़ना होता है। इतिहास ने उसी चीजों का स्थान दिया है जिसका हमारे लिए महत्व है, बाद बाकी चीजों को खत्म कर दिया है। तो हम इतिहास को बारीकी से देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास, शांत रहेंगे आप लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सभी इतिहास के कालखंड अलग अलग है। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्य भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अलावा हम देखते हैं आधुनिक काल के बाद कौन सा काल आता है, तो प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, शीत युद्ध, ठीक, अफगान प्रॉब्लम, भतेरी चीज आती है। एक युद्ध था आपका इसमें, चुड़ैलों का युद्ध। हाँ, चुड़ैलों का युद्ध कहा गया, इसको इसलिए कहा गया, एक राजा था, उस राजा पर 10,000 महिलाओं ने आक्रमण कर दिया था, घेर लिया था उसको। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास की बुक कहती है। तो मतलब कहने का मतलब यह कि महिलाएं चुड़ैल थी, तो इसलिए उसको चुड़ैल का युद्ध कहा गया। हाँ, आपको बुरा लग गया, ठीक है। पता क्या, लड़कों को अपना कुछ भी कह दो, लड़कों को आप कुछ भी कह दो, वो फालतू चीजों को ऐसे निकाल लेता है। आप लड़कों को कुछ फालतू मैसेज करो, कोई मैसेज कर दो उसको, ऐसे पढ़ेगा और उसको डिलीट कर देगा। या कोई तो ऐसे होता है सीन भी नहीं करता, लड़की फालतू मैसेज कर रही है। लेकिन लड़कियां ऐसी होती है कि एक बार उसको कुछ बोल दो, वो बस कुछ नहीं लेगी, लेकिन दिल पे बात पक्का ले लेगी, और ऐसे बात लेगी वो, जैसे होता है ना, एक होता है कैंसर, धीरे धीरे इंसान को मारता है, वैसे लड़कियां इंसान को मारती है। ठीक, तो वो चीज काफी जज्बात में आता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है लड़कियों के पास टाइम टेबल नहीं होता, वो कुछ भी, इतिहास तभी तो उनको नामकरण नहीं है, इतिहास में लड़कियों का नामकरण नहीं है, क्योंकि पता है लड़कियों ने जो भी किया है गलती किया है। अभी तक एक भी उनका इतिहास दिखा दो। रजिया सुल्तान एक लोती निकल गई है? सही में ये चीज यूनिक है, लड़कियों को कुछ भी कह दो, एक भी बात कह दो, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन लड़कियां देखो, तो इसलिए खैर छोड़ो उसको, वो बात टॉपिक थी। ठीक है, प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के कालखंड और रूपरेखा अलग अलग है। इतिहास के पिता कहते हैं हम हेरोडोटस को, हेरोडोटस को।
इसे ही इतिहास के पिता कहते हैं। इन्होंने ही इतिहास के बारे में बताया है, इतिहास लिखा है। ठीक। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं चीजों को, प्राचीन काल के इतिहास को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब इतिहास काल बाद में पढ़ेंगे, इसको और इसको बाद में देखेंगे। पहले हम निपटाते हैं प्राचीन काल को। प्राचीन काल का लंबा इतिहास रहा है, उसी को हम पार्ट बाय पार्ट इसको पढ़ करके आगे निकलेंगे। हाँ, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के 3 कालखंडों के रूप में बांटा गया है। ठीक, अब देखेंगे प्राचीन भारत के 3 कालखंड को रख दिया, बांट दिया है। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और तीसरा, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। समझना क्या इसमें, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिसमें लिखित स्रोत का अभाव है, लिखित स्रोत का अभाव। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसे कालखंड को कहते हैं जिसमें लिखित स्रोत है, लेकिन पढ़ना आज भी असंभव है। इसमें लिखित स्रोत को पढ़ा गया है, लिखित स्रोत को पढ़ा गया है। इसमें लिखित स्रोत को पढ़ा गया है। ठीक, अब देखेंगे आप एक चीज, ये ऐसे लोग थे, इनको चरने के अलावा कोई काम नहीं था। दिन भर कचर कचर खाते रहते थे लोग, और कोई काम नहीं, केवल खाना ही खाना होता था। खाना खाओ और ढेर के सो जाओ बिल्कुल आराम से, और टाइम मिले तो चित्रकारी करो। चित्रकारी मस्त मस्त करते थे चित्रकारी, जैसे देखो ना इनकी चित्रकारी, देखो चित्रकारी इनके बहुत मस्त है। ये हो गया आदमी, और ये हो गया इसका हाथ, और ये हो गया इसका भाला, ये हो गया इसका भाला। ठीक है, ये भाला और मार रहा है। ठीक है, ये हो आदमी। ये ऐसे चित्रकारी करते थे। अब पत्थर पर चित्रकारी कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे। इस प्रकार चित्रकारी करते थे लोग, आदि मानव। खाली टाइम था उनका, खाया पिया और ढेर के सो गया भाई मजे से, कोई काम नहीं, दुनियादारी तेल लेने जाए, हमें मतलब नहीं बनता भाई, अब सो रहे हैं आराम से। ठीक, तो जब तुम सोओगे तो लिखोगे क्या? लिखते ही नहीं थे लोग। तो इस काल में पढ़ने का बहुत ज्यादा ही अभाव था, पढ़ाई लिखाई का। ठीक, इस काल के लोग है बेकार, ऐसे लिख दिया तो पढ़ाई नहीं गया, तो लिखाई क्यों दिया? आप देखोगे क्लास में ऐसे लोग होते हैं, 50 के बच्चे हो, 100 बच्चे इन क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी लिखावट आप पढ़ नहीं पाओगे, क्या लिख दिया पता नहीं चलता है। लेकिन लड़कियों की राइटिंग अच्छी होती है, ये मानो। लड़कियों के अंदर एक ही चीज अच्छी होती है, बाद बाकी सब गुड़ गोबर, बस राइटिंग। क्योंकि उन्हें दिखाना होता है 2 चीज, एक राइटिंग और एक मेकअप। इनमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते बिल्कुल भी। राइटिंग में आप देखोगे लड़कियों के एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक, भले ही आंसर गलत हो, लेकिन राइटिंग तो भैया ऐसे लिखेगी, भले उसमें लिख दे गाना, लेकिन लिखेगी पक्की बात। ऐसी तरह लड़कियां होती, लड़कियां 2 खाब होते ना, ये तो लिखने में बिल्कुल हैंडराइटिंग खाब साफ, लेकिन अंदर क्या लिखते पता नहीं चलता। लेकिन वही खूबसूरती में कोई दिक्कत नहीं, पूरा मेकअप तोप लेगी, लाल लाल लिपस्टिक लगा लेगी बिल्कुल एकदम,
भपका मारने के लिए ऊपर से डाली आईलाइनर, बोले सुअर से ऐसे पॉट, पता नहीं पॉट ऐसे बनाते हैं, पता नहीं कैसे। हाँ फिल्टर, ऊपर से फोटो डाली फिल्टर वाले, प्रो प्रो कार्ड वाला। और इसके अलावा परफ्यूम पता नहीं गंदा सा कौन लगा लेती है, समझ नहीं आ रहा। जाएगी ना, लगेगा पता नहीं चुड़ैल जा रही है कहीं से, डाइन वाइन जाएगी पता नहीं। देख कभी भाई लड़कियों को तो पता नहीं अजीब ही होती है स्थिति। देख अब उनमें से आप लोग हो गए तो अलग बात है, देख लेकिन बहुत बेकार लगता है मेरे को। तो देखो लड़कियां ऐसी होती है, आदत है, आधी होती है बिल्कुल, दिमाग से भी आधी। लेकिन आजकल लड़कियां थोड़ी समझदार हो गई आजकल, थोड़ा मानना। आजकल कुछ लड़कियां ऐसी है जो अपने दिमाग को सही कर लिया है और चांद तक पहुंची लड़कियां, ठीक। खैर उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिनके पास दिमाग नहीं है, सबके लिए नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है उसके लिए बात कर रहा हूँ। वो आधे दिमाग के होते हैं, ऐसे लिखते हैं समझ में आता है, लेकिन लिखता ही क्या पता ही चलता। राइटिंग अच्छी होती है उनकी, लेकिन समझ में आता है क्या लिखा उन्होंने, आंसर देखना उनके आंसर राइटिंग, ठीक। नेक्स्ट, लिखित स्रोत का होना और पढ़ना भी संभव। ये 3 इतिहास के कालखंड है, काफी यूनिक तरीके से बताया गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक को प्री हिस्ट्री कहते हैं, आदि ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, ठीक। प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं, ये भी हम देखेंगे अभी। अभी इसको भाई समझ लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। इधर भाई, अरे प्राग ऐतिहासिक, इस कालखंड में टोटली रूप से क्या रखा गया है, पाषाण काल को, पाषाण काल अर्थात स्टोन एज, स्टोन एज को रखा गया है। इस कालखंड में रखा गया है टोटली किसको, आदि ऐतिहासिक काल, मतलब ब्रोंज एज, कांस्य युग, कांस्य युग, ब्रोंज एज। और इसमें रखा गया है लोह युग, मतलब आयरन एज, लोह युग। इसमें पाषाण काल पढ़ेंगे, मतलब आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे, आदि मानव। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सभ्यता। और इसमें पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल से आगे तक जो भी है। कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पाषाण का मतलब होता है स्टोन एज, मतलब पत्थर का युग, जिस काल में पत्थर के धातु और औजार बनाए उसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के 3 कालखंड, 4 होते हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण, नंबर 2 मध्य पाषाण, नंबर 3 नवपाषाण, और लास्ट में आपका ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। अर्ली स्टोन एज कहते हैं इसको, पूरा पाषाण काल, ठीक है। माइक्रोलिथ एज कहते हैं इसको, नियोलिथ एज कहते हैं इसको, और इसे चारकोलिस्ट एज कहते हैं, ठीक। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। इस पाषाण काल को समझने के लिए थोड़ा हमें हिस्ट्री को बैक चलना पड़ेगा और बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री का बैकअप लेने के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या, आपके 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख, 56 लाख, 56 लाख वर्ष पहले पहले मानव का उदय हुआ था, ठीक। फर्स्ट मानव का उदय, प्रथम मानव का उदय, प्रथम मानव का उदय हुआ था। कहां हुआ था,
अफ्रीका के जंगल में, अफ्रीका के जंगल में। इसीलिए अफ्रीका के जंगल को मानव का पालन कहते हैं, मानव का पालना कहते हैं। ठीक, इस जंगल में कौन आया? तो आद्य मानव आए। कौन आए? आद्य मानव। आद्य मानव मतलब ऐसे मानव जो आधे बंदर थे और आधे इंसान थे। उसमें आते हैं नाम किसका? तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का अर्थ होता है दक्षिणी नर बानर। ठीक, दक्षिणी यूनानी नर वानर। ये ऐसे वानर थे जिसका जबड़ा बिल्कुल ऐसे निकला हुआ, ठीक, खोपड़ी बिल्कुल कम, ठीक है, जैसे लड़कियों का जबड़े ऐसे निकले हुए, तोंद सा निकला हुआ ऐसे, और खोपड़ी बिल्कुल कम, ठीक। और लड़कियों का बस चले ना तो 4 पैरों पर चले, रैंक करके, क्योंकि जब दिमाग होते हैं घुटने में। अब मवेशी देखो, माल मवेशी को, जानवरों के दिमाग कहां होते हैं? बीच में। हमारा दिमाग पीछे, लेकिन लड़कियों का दिमाग घुटने में। तो जब जानवर का दिमाग बीच में है तो 4 पैरों पर रह के चलता है जानवर, तो लड़कियों का दिमाग घुटने में कैसे चलेगा? लेट करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो आधे मानव, सॉरी देखो कोई प्रश्न नहीं मत लेना, ये मजाक से कहता हूं मैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। देखिए क्या होता है कि अगर मैं पढ़ाता हूं ना, आप बोर हो जाओगे, ठीक है, थोड़ा मजाक कर लो, ठीक है, थोड़ी मजाक कर लो, थोड़ी बातें सब पढ़ लो ताकि इंटरेस्ट बढ़े। इसलिए इतिहास को ना बोरिंग कहा है। इतिहास का अर्थ होता है, इतिहास बेवफा है, दिन में पढ़ो रात को सफा है, ठीक है, समझे? क्या बोले आप? कर लिया ना, ठीक है। तो इतिहास जो है ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ना होता है, लेकिन जो ही मैं कहता हूं ना वो सच होता है, ठीक है। हाँ, लड़के ऊपर जो भी कह रहा हूं सच है। दक्षिणी यूनानी नरवानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है आपका होमोनाइड, फिर आता है आपका होमोनिड। होमोनिड, इसके बाद आता है प्रोकार्ड। होमो मतलब ऐसे प्रो इंसान जो काफी मतलब इंटरेस्टिंग वाले की बात करते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, मिटाते हैं इसको और इसी को देखेंगे। अब आते हैं होमो। 25 लाख वर्ष की बात है, आज से 25 लाख वर्ष पहले, 25 लाख वर्ष पूर्व। कहने में कितना आसान लग रहा है, 25 लाख वर्ष पर, 70 साल में हम मर जाते हैं। कितने लोग आए गए निकल गए, कितने हिस्ट्री पढ़ा दे, कितने निकल दिए। 25 लाख आप भी पढ़ रहे हो, आगे भी पढ़ेंगे लोग, ठीक है। 25 लाख वर्ष पहले क्या आया था? हिमयुग। क्या आया था? हिमयुग। हिमयुग क्या होता है? हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, युग मतलब बर्फ का समय। एक ऐसा युग जिस टाइम में टोटली पृथ्वी का भाग जो है बर्फ से ढक चुका था। बर्फ से ढकने के कारण हम देखते हैं क्या हुआ था, बर्फ से ढकने के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर पृथ्वी का बिल्कुल डाउन हो चुका था, सूरज दिखना बंद हो गया, व्हाइट व्हाइट परतें चढ़ गई। उस टाइम की जो प्रजाति थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो निकल लिए, ठंड बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये गलत हो गया, ठंड बर्दाश्त मतलब लड़कियों को ठंड बर्दाश्त ना हो ही सकता, ठीक है। लड़कियों के अंदर ठंड बर्दाश्त करने की बहुत क्षमता होती है। देखो अभी पार्टी चल रही, ठंड में ना हो ना, 10 नंबर चल रहा है, अरे भाई जान चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब कमर दिखा देंगे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे पहन लेगी। पति बेचारे ऐसे हु कर रहा है, और पत्नी एकदम चाय पी रही है, कॉफी पी रही है, दबा रही है एकदम। हिमयुग, हिमयुग का होता है आइस एज, एक ऐसा युग जिसमें टोटली क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होता है। तो हिमयुग में एक नई प्रजाति आ गई, हम जैसे लड़के आ गए, ठीक है, ठंड को सहने के लिए, ठीक। उसमें लड़कियां भी थी, उसमें लड़कियां भी थी, ठीक। हिमयुग,
एक ऐसा युग जिसमें वर्ब था, हिमयुग में कौन आया? होमो। अब आई नहीं, होमो आया। होमो का अर्थ क्या होता है? मानव, मतलब आधुनिक मानव। ठीक है, आधुनिक मानव जिसमें नर और मादा दोनों शामिल थे। नर भी सह लेते थे और मादा भी। मादा कुछ है सहती है, आज भी सहती आ रही है। और मादा को सहता कौन है? नर। नर सहता है भाई उनको। ठीक, होमो को साइंटिस्ट ने क्या दिया? आदमी नाम दिया। क्या नाम दिया? आदमी। आदमी में दोनों होते हैं, औरत मतलब नर और वानर दोनों, औरत और महिला। अरे महिला नहीं, औरत और आदमी, औरत और पुरुष, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इस होमो की 3 कैटेगरी में बांट दिया। होमो को 3 कैटेगरी में, ठीक है, होमो को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। नंबर 1 होमो हैबिल्स, हैबिल्स। नंबर 2 होमो इरेक्टस, और नंबर 3 होमो सैपियंस। ठीक है, 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में जो होमो हैबिल्स है उसका अर्थ होता है औजार बनाने वाला मानव। होमो इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा होकर चलने, अरे चलने वाला मानव। और लास्ट आपका चिंतनशील मानव। इसे ही हम आधुनिक मानव कहते हैं, आधुनिक मानव कहते हैं। और यहीं से हमारा इतिहास शुरू होता है 25 लाख वर्ष से। 25 लाख वर्ष यही था आपका पूरा पाषाण काल। इससे पहले के इतिहास हमने छोड़ दिया, जो भी घटनाएं हुई थी वो हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड कितना है भाई? हाँ, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। अभी बता रहे हैं। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आपका है 25 लाख से 12,000 वर्ष। फिर इसका 12,000 से 5,000, फिर 5,000 से 3,000, फिर 3,000 से 2,500। ये इसका कालखंड रहा है। शॉर्ट में समझेंगे इसको, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, समझेंगे। पूरा पाषाण काल के लोग पुराने थे। पुराने लोग कैसे होते हैं? पुराने ख्याल के होते हैं। नए जमाने से उनको कोई मतलब नहीं बनता। पुराने लोग पुराने ही होते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन गोल्ड इज ओल्ड नहीं होता कभी। गोल्ड तो नया ही रहता हमेशा। तो हम क्या है? गोल्ड है, वो तो ओल्ड निकल लिए। ठीक है, तो ओल्ड इज गोल्ड मतलब पुराने लोग, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो आखेटक थे, वो मेहमान थे। बैठेंगे और खाना खाएंगे, ठूसेंगे, रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनका कोई काम नहीं था। उनको सोचने का भी टाइम नहीं था कि सोचे कैसे। टाइम इतना नहीं था उनके पास, टाइम था ही नहीं। इतने आलसी थे, बिल्कुल निठल्ले। अरे भाई, खाना खाने तक नहीं होते उनको। खाना भी उठा के लिया एक बार, 1 महीने के लिए आ गया, सड़ गया तो क्या हुआ? पिलुआ है, निकाल दिया, छोटा दबा दिया। ठीक है, मतलब ये लोग कैसे थे? आखेटक थे। कैसे थे? आखेटक। आखेटक कहते हैं शिकारी। और कैसे थे? फूड संग्रहण करना, भोजन को संग्रहण करना। ठीक, उसे कहते हैं हम एक तरह से संग्रहण कहते हैं, इसके गैदरिंग। ठीक है, संग्रहण, संग्रहण करते थे। ठीक है, संग्रहण करते थे। इसके अलावा और क्या करते होंगे लोग? तो संग्रहण के अलावा ये लोग करते थे क्या कहते हैं उसको? इसका भी मतलब कोई जानवर मर गया, मान लो कि शेर ने भैंसा को मार दिया। शेर ने बढ़िया मजे से मांस खा लिया, पूरा खा लिया इसका, 2-3 शेर मिले। उसके हड्डी मांस बच गया। उस हड्डी के मांस को खुरच करके
लाते थे, हड्डी को पीट पीट के लाते थे और इसी को मजे से खाते थे। ठीक है, तो इसमें लोग बिल्कुल क्या थे, नालायक थे। लेकिन सबसे पुराना काल इसी को माना गया है। मध्य पाषाण काल के लोग, ये लोग काफी ज्यादा ठीक ठाक थे। ठीक है, ये क्या थे आपके, आखेटक वाले, आखेटक। लेकिन यहां एक चीज थी, आग की खोज हो गई थी, आग की खोज, क्योंकि 5 लाख वर्ष पहले आग की खोज हुई थी। अब बताओ, 5 लाख वर्ष पहले आग की खोज हुई, तो 5 लाख वर्ष पहले किस में आएगा, पूरा पाषाण काल में। तो आज से 5 लाख ईयर पहले आग की खोज हुई। आग की खोज की घटना काफी यूनिक रही थी। हर एक इतिहासकारों के अपने अलग अलग व्यू है। कोई कहता है केमिकल रिएक्शन से आग लगी थी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, मैं कहता हूं कुछ, मेरा अपना थॉट है भाई, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या पता उस टाइम भी लड़के लड़के देख के अपने आप में जलते हुए, जलने से आग निकला और आग से पूरे जंगल में आग फैल गई। क्यों, लड़कियों लड़के तो आग ही होती एक तरह से। सुन लो, नहीं, पूरा पाषाण काल। यस, अब पढ़िए ढंग से, नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज होना एक विचित्र बात नहीं है, एक अच्छी बात है। आज हमारे लिए फायदा हुआ, भले आग चाहे लड़की से क्यों लगाओ, क्योंकि लड़कियां आग लगाने में आगे होती है। तो आग लड़की से लगे चाहे कैसे भी लगे, मतलब बनता भैया, आग लगी तो लगी कैसे। आप सुनो, 2 पेड़ों में घर्षण हुआ, उससे आग लगी। आदि मानव को नहीं पता वो आग आई कहां से। ठीक, ये आग है कि जानवर है। ठीक है, ये आग है कि जानवर है। वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, अपना हाथ डाल दिया उसी आग के अंदर, जल गया। कहा ये खतरनाक जानवर है भाई, इसको हटाओ यहां से। फिर क्या, डंडा डाल दिया अपना, डंडा जल गया। एक बंदा क्या किया, पैर डाल दिया, चलिए ऐसे, हाँ पैर डाल दिया, पैर जल गया। इतना खौफ हो गया कि आग के देखते ही आदि मानव 10 कदम दूर, ना भाई ये बहुत खतरनाक जानवर है। जब आग ठंडी हो गई ना, तो कुछ जले पके मांस वहां मिले। भैंसे से पहचान को थी, भूख लगी थी भैया, लैग पे उठाया भैंसे का, ऐसे निकाला कचना, अरे भाई एक तो सॉफ्ट हो गया मांस। कहाँ कच्चा मांस खाने में दिमाग लगा, कचर 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 दिन भर चबाते रहो, भैंसे गाय मवेशी तरह कितना। अब आप चबाओगे ना, अब देखो 2 चीज, जो ज्यादा खाना खाएगा ना उसके पास बुद्धि कम होगी। पता क्यों, बुद्धि कम हो, सुनो सुनो, इतिहास का एजुकेशन कहता है आपका कि आप ज्यादा खाना खाओगे तो आपके पास बुद्धि बहुत कम आएगी, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से बार बार आप अपने ग्लैंड को चलाओगे, सारे ग्लैंड के जो ऊर्जा शरीर की है वो कहाँ जाएगा, इस पे जोड़, और ये शेप आपका बाहर आएगा और माइंड आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आप इस पे सोचोगे नहीं। जिम वाले लोग के पास माइंड बहुत कम हो जाता है, वो ज्यादा यूज कर ही नहीं पाते, क्योंकि दिन भर कच्चे मांस खाना। आजकल आदि मानव वही भी है, जिम वाले लोग हैं, बॉइलिंग मांस ले आया, खा लिया, खाते रहा, कचरे 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 दिन भर चबाते रहते, उनका देखो ग्लैंड ऐसे हो जाता है, बुद्धि नहीं होती उनके पास। बोल दो भाई भाई लड़ाई हो गई है, बस चल कहाँ लड़ाई हो, चल, सोचेगा नहीं क्या होगा, बाद में जब लड़ाई कर लेगा ना, जब कुछ होगा, अरे यार बेकार लड़ाई कर दी मैंने। तो ऐसे थे आदि मानव। तो कच्चे मांस खाने में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी लगती है, और पके मांस खाने में ज्यादा नहीं, सॉफ्ट। तो अब तो उनको आग खोज हो गई थी। अब उन्हें क्या हुआ कि पके मांस का स्वाद लग गया, अचानक से आग बंद होगी। वे लोग आग को पका के रखते थे, पकड़ के, अचानक आंधी चली, आग बंद होगी। अब उनको लगा कि यार ये तो जानवर मर गया, उनको ये नहीं पता आग है, उनको लगा जानवर है। अब वो लोग फिर से कच्चा मांस खाना शुरू कर दिए, फिर टेंशन में, अब कहां से मिलेगा आग। वो जा रहा था तो पत्थर गिरा, पत्थर चिंगारी निकली और आग निकला, उससे आग लग गई। अच्छा यहाँ से निकला है, बस पत्थर लिया, घसना शुरू, आग निकाल लिया। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। अब एकदम मजे से गाना गाना शुरू कर दिया, पार्टी वार्टी करनी शुरू कर दी। पकड़ के लाए भैंसा, पकाया उसको, खाया मजे से, रात भर सोया। ठीक है, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में लोग कहां आ गए थे, गुफा में, गुफा में आ गए। और यहीं से अंतिम क्रिया, 16 संस्कार का जो अंतिम संस्कार होता है ना, वो यहीं शुरू हुआ है। हमारे जीवन में हिंदू पंचांग और हिंदू परंपरा में 16 संस्कार होते हैं। विवाह हो गया, मुंडन हो गया, सारे संस्कार के अलावा लास्ट होता है
दाह संस्कार, ये भी एक संस्कार ही है। ठीक है, तो दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई? मध्य पाषाण काल में। लैंगिक संबंध कहां शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। मानव ने चित्रकला करनी कहां शुरू कर दी? मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में थोड़े बहुत मिले हैं, लेकिन मध्य पाषाण, क्योंकि गुफा में मध्य पाषाण काल में रहते, क्योंकि गुफा में यही भी आए थे लोग। इससे पहले लोग पेड़ पलट के रहते थे, उनको पेड़ से फुर्सत मिलती नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल एक ऐसे कालखंड जिसमें मानव जो है स्थायी रूप से कृषि करनी शुरू कर दी। तो स्थायी कृषि की शुरुआत यही हो गई थी, स्थायी कृषि। इसके अलावा स्थायी निवास, स्थायी निवास। इसके अलावा भगवान की पूजा करना, भगवान की पूजा। अब जानवरों को पालना, जानवरों को पालना मतलब कुत्ता को उन्होंने पहला पालतू पशु बनाया। क्या बनाया? कुत्ता को पहला पालतू पशु। इनका पालतू पशु कौन था? कुत्ता। और दो पहिया वाहन, पहिया वाहन, यही खोज हुआ था। इसके अलावा अब देखोगे तो मानव ने सबसे पहले कृषि में जौ को उगाया था, इसलिए जौ को सबसे शुद्ध माना गया है। यव, जौ को कहते हैं संस्कृत में यव, यव को शुद्ध माना गया, इसलिए हर एक पूजा पाठ में सबसे पहले जौ ही चढ़ता है। तो इंसानों ने पहला फसल कौन होता है? आपका जौ को उगाया। ठीक, कितनी अच्छी बात है। इतिहास देखो, लग रहा है बोरिंग, कोई कहेगा बोर लग रहा है इतिहास पढ़ने में। बच्चे कहते हैं इतिहास यार बोरिंग सब्जेक्ट है। अरे बोरिंग कहां से, तुम बोर करके पढ़ते हो इसलिए बोरिंग लगता है। देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देखते हैं इसके कहां पर क्या क्या चीज मिली है। मैप निकाले इसका, मैप ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं कि मानव के अवशेष कहां कहां पर क्या क्या मिला है, वो देख लेते हैं। ठीक, लिख लीजिए आप लोग। पूरा पाषाण काल, आखेटक लोग, मध्य पाषाण काल गुफा में आ गए थे। इसी टाइम पे क्या हुआ था? आपका चित्रकला का विकास हो गया था। इसी काल में लोगों ने अंत्येष्टि करनी शुरू कर दी, लोग मरते थे तो उनकी अंतिम क्रिया। इसके अलावा इसी काल में लैंगिक संबंध बन गए थे। इसी काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी, लेकिन पकड़ नहीं बनी थी। आग की खोज इस टाइम हो गया था। और स्थायी निवास, स्थायी कृषि, भगवान की पूजा करना, जानवर पालना, कुत्ता, दो पहिया वाहन और जौ उगाना, ये सब इसी काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। अगला आता है आपका ताम्र पाषाण। ताम्र मतलब मानव ने सबसे पहले किस धातु खोज की? तो तांबे नामक धातु। यह कालखंड बहुत कम होता है, क्योंकि ये ताम्र पाषाण काल हड़प्पा और तांबे काल के बीच का काल है, क्योंकि इसके बाद हड़प्पा के काल की शुरुआत होती है। इतिहास में आपको अलग अलग डेट मिलेंगे, लेकिन कार्बन 14 के अकॉर्डिंग जो है ये डेट आपका रियल है। ठीक है, डेटिंग आती, कार्बन डेटिंग होती है ना, वो डेटिंग से इसको सर्वे किया गया है। अलग इतिहास में अलग अलग बुकें दी है, हमें समझ नहीं पड़ना, बस एक डेट को लेकर हमें चलना है। ठीक है, तांबे की खोज हुई, बस तांबे की खोज हुई थी। मानव ने सबसे पहले तांबे नामक धातु की खोज की थी। ठीक है, देखें, देखेंगे मानव ने सबसे पहले, ये आपका है एरिया पाकिस्तान, मानव ने सबसे पहले मेहरगढ़ में कृषि की। तो कृषि का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में, कृषि का पहला प्रमाण मेहरगढ़ और सुलेमान, पाकिस्तान में दो जगह है, सुलेमान और मेहरगढ़, इन दोनों जगह पे कृषि की पहली शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा मद्रास में आपका पय्यमपल्ली जगह नाम है, पय्यमपल्ली में सबसे पुराना जीवाश्म मिला है, सबसे पुराना कंकाल, अर्थात पूरा पाषाण काल का कंकाल यहां पर मिला है। कहां पे? पय्यमपल्ली कहां पे? तमिलनाडु के मद्रास में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में नोट करना है। पूरा पाषाण कालीन आपके क्या मिला है? आपके अवशेष मतलब कंकाल यहां पर देखने को मिला है, पय्यमपल्ली। ठीक है, इसके बाद आते हैं नर्मदा नदी के आसपास, इनको क्या मिले हैं? आदि मानव के अवशेष मिले हैं, आदि मानव के आवास। राजस्थान में आपको राख के ढेर मिले हैं, राख के
ढेर, राख के ढेर मिले। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर बुजरहोम, बुजरहोम, बुजरहोम में क्या मिला है? तो एक आपका गढ़ता आवास, गढ़ता आवास, गड्ढे में घर, इसे कहते हैं गड्ढे में घर। ठीक, इसके अलावा मालिक के साथ, मालिक के साथ कुत्ते का दफन, कुत्ते का दफन, क्योंकि यहां पे कब्र में एक पुरुष कंकाल या एक आदमी कंकाल था और इसमें कुत्ता को भी दफनाया गया था। ठीक है, तो मानव साथ कुत्ते को दफन करने की जो अवशेष मिले हैं वो मिले आपके बुजरहोम। बुजरहोम कहां पे है? आपके कश्मीर में। जीडी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। ठीक, इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जगह आपका कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में चावल के अवशेष मिले, चावल के अवशेष। कोल्डी हवा में क्या मिला है? चावल के अवशेष। यूपी, चावल के अवशेष। बिहार का जगह है सारण, सारण डिस्ट्रिक्ट है। सारण के अंदर क्या नाम है आपका? चिरांद। चिरांद में क्या मिला है? हड्डियां, हाँ हड्डियां, और क्या मिला आपका? बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पाषाणकालीन बर्तन। इसके अलावा मुंगेर हो गया, नवादा हो गया बिहार का, वो डिस्ट्रिक्ट भी आपके काफी इंपोर्टेंट आपके पाषाणकालीन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एमपी में। ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, राजस्थान में। ठीक, अब देखो पैजमपल्ली में क्या मिला है? सबसे पुराना कंकाल। आदि मानव का आवास क्या मिला है? नर्मदा नदी के आसपास। ठीक है, राख के ढेर मिले आपके राजस्थान में। ठीक, कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ और सुलेमान में मिला है। ठीक है, सुलेमान मतलब पाकिस्तान। गढ़ता आवास और मालिक के साथ कुत्ते को दफन बुजरहोम कश्मीर में। चावल का पहला अवशेष कोल्डी हवा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन और हड्डी मिला है सारण में, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट अर्थात चिरांद नामक जगह पे, चिरांद जगह है वहां मिला है। ठीक, इसको क्लीन करता हूं। अब आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहां पे है? एमपी में। भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका में क्या मिला है? गुफा में चित्र, गुफा में चित्रकारी। ठीक, इसके बाद क्या मिला आपका? हथनोड़, एमपी में ही हथनोड़ है। यहां मिला आपका मानव खोपड़ी, मानव प्राचीन खोपड़ी। ये आपका मैपिंग था। हाँ, एमपी में ही दोनों है, एमपी में ही दोनों है। ये आपके प्राचीन भारतीय इतिहास का जो प्रागैतिहासिक कालखंड था वो आपका मैंने समाप्त किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।